एमसीबी जिले के चिरमरी नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पार्टी ने पूर्व विधायक विनय जायसवाल को महापौर पद का उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं प्रत्याशी का नाम घोषित होते ही कांग्रेस नेत्री बबीता सिंह नाराज हो गई हैं, जिसके बाद उन्होंने पार्टी से बगावत कर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने का ऐलान कर दिया है। और इस मामले पर हमारे संवाददाता महेंद्र शुक्ला ने बबीता सिंह से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। चिरमिरी महापौर के नामांकन का दिन है आज जो है, तो कांग्रेस की नेत्री यहाँ पर बबीता सिंह है जो कांग्रेस की पुरानी नेत्री है और पूर्व विधायक विनय जायसवाल को कांग्रेस से टिकट दे दी गया है और आज ये जो है रुष्ट होकर के अपना नामांकन जो है भर रही हैं। हम सीधे बात करेंगे जो है यहाँ की क्या मामला है और क्यों पार्टी इनके ऊपर विश्वास नहीं की और पूर्व विधायक को दे दिया गया और पहले भी जो है कंचन जायसवाल को यहाँ महापौर रही। और मैं बात करूँगा क्या है पूरा मैडम, किस कारण से जो है तो आप कांग्रेस के बगावत करके और जो है निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं? जी, इसे मैं बगावत नहीं कहूँगी। मैं चिरमिरी की जनता की आवाज़ बनना चाहती हूँ और पूर्व में 2019 में भी यही किया पार्टी ने मेरे साथ। चूँकि विधायक थे डॉक्टर विनय जायसवाल जो अभी प्रत्याशी बने हैं महापौर के। पहली बात तो है कि ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि विधायक के बाद फिर महापौर, फिर उनकी पत्नी महापौर, वो विधायक, फिर वो महापौर, फिर अगले बार फिर वही विधायक। तो बस यही घर परिवार चलता रहेगा। तो बाकी कांग्रेस जन तो रुष्ट है और उसमें मैं भी आऊँगी रुष्ट, क्योंकि मेरे साथ 19 में इन्होंने मुझे चुनाव लड़वाया था, इनडायरेक्ट चुनाव थी। तो मुझे वार्ड क्रमांक 33 से पार्षद के लिए चुनाव लड़ाया पार्टी ने, मैंने लड़ा और उसके बाद विधायक जी लगे हुए थे कि बबीता सिंह जीते नहीं। अभी भी यहाँ की जनता गवाह है, साक्ष्य है इस चीज़ की कि इन्होंने खुल के कहा था कि बबीता सिंह को जीतने नहीं दिया जाए। उसके बावजूद, उनके विरोध के बाद भी मैं 134 वोट से लीड किया मैंने अपने वार्ड में। लेकिन उन्होंने फिर यहाँ पर जब देख लिया कि बबीता सिंह जीत चुकी हैं, तो उन्होंने अपनी पत्नी को महापौर बनाने के लिए सारे पार्षद को हाईजैक किया और उसके बाद इन्होंने 60 गांठ करके ऊपर से और इन्होंने निर्विरोध बिना चुनाव के, बिना मतदान के महापौर घोषित कर दिया अपनी पत्नी। ये दुर्भाग्य है। तो एक बर्दाश्त की सीमा होती है। पिछले बार मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, पहली बार है, लेकिन बार बार पार्टी मुझे नज़रअंदाज कर रही है। तो पब्लिक इसके लिए मुझे बाध्य करती है और मैं जनता के साथ रहूँगी और चिरमिरी में जनता की आवाज़ बन के मैं अपनी यहाँ की जनता का सेवा करना चाहती हूँ। चिरमिरी की जनता आपके साथ में है? जी, मुझे बहुत मतलब उनके कहने से ही मैं आज उन लोगों की जो मंशा थी कि कहा कि नहीं, आपसे बार बार पार्टी आपको नज़रअंदाज कर रही है, आपकी हमेशा उल्हाना कर रही है, आपने इतना निष्ठावान, मैं नहीं बोलती हूँ, यहाँ चिरमिरी की जनता बोल रही है। कुछ और कार्यकर्ता यहाँ पे कांग्रेस के मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा। आप जैसा कि यहाँ का माहौल है और पूर्व विधायक को कांग्रेस से टिकट दिया गया है, क्या कहेंगे? 2019 में इनके साथ बोला गया कि भाई आप महापौर के उम्मीदवार हैं और शुक्रवार तक हमारे आदरणीय चंद्रदास मान जी ने आश्वासन दिया था हम लोग। उसके बाद हम लोग रुष्ट होकर यह कदम उठाए। क्या आप जो है तो बबीता सिंह के साथ में हैं? हाँ, पूरा 100%। तो ये चिरमिरी महापौर का आज नामांकन का दिन है और यहाँ पर हम कुछ लोग और हैं, उनसे बात करूंगा। क्या कांग्रेस की रणनीति थी और बबीता सिंह को नहीं दिया गया टिकट, पूर्व विधायक को दे दिया गया महापौर का टिकट और पहले भी जो है तो उनकी पत्नी को टिकट दिया गया था और पुरानी नेत्री होने के कारण इनको टिकट नहीं दिया गया, क्या वजह है? हम इनसे भी बात करेंगे। कुछ लोग और हैं। जी, काफ़ी इनको एक्सपीरियंस है ये राजनीति में। इनकी जेठानी भी महापौर रह चुकी है, तो इस क्षेत्र में इन्होंने काम करने का तरीका देख चुका है। ये भी नहीं कि कोई हेलीकॉप्टर से उतरी हुई है।
हेलीकॉप्टर लैंडिंग भी नहीं हुई है। ये पब्लिक के बीच में रह चुकी है, कहीं बाहर से आके यहाँ पर राजनीति नहीं कर रही हैं। इनको एक्सपीरियंस है, इसके चलते पार्टी को इनको देना चाहिए था, पर दुर्भाग्य है कि यहाँ सिर्फ जायसवाल जी ही चलता है। और फिर बस जनता के साथ जाना चाहेंगे, बस इतना ही कहना चाहेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला सीधे सीधे जायसवाल एंड जायसवाल का चल रहा है और लगातार क्षेत्र में परिवारवाद को लेकर के मामला चल रहा है। महेश गुलाब VIP। तो बलरामपुर से खबर है, जहां बेकाबू ट्रक पेड़ से जाकर टकरा गया है और ट्रक इतनी जोर से पेड़ से जाकर टकराया कि चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रक के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। आपको बताते चले कि पूरा मामला बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम चिराई का बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर शंकरगढ़ पुलिस पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और मैं आपके साथ सरगुजा वीर दयाशंकर यादव। यहाँ पर बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। तेज रफ्तार ट्रक आकर के पेड़ पर टकराया है। आज रात की घटना बताई जा रही है। खबर रायपुर से है, जहां धर्मांतरण को लेकर ईसाई समाज और बजरंग दल के लोगों के बीच विवाद हो गया। बताते चले कि करीब 9 बजे से बड़ी संख्या में ईसाई समाज के लोग मोवा थाना पहुंच गए। ईसाई समाज का कहना है कि फर्जी धर्मांतरण का नाम लेकर असामाजिक बजरंग दल के लोग हमारे घर घुसकर हमारे साथ मारपीट और हमारे घर में पथराव किए हैं, जिसमें 3 लोगों को बिना कोई सबूत जेल में बंद कराए हैं। और हमारी मांग है, हमारे साथ जो असंवैधानिक कृत्य गणतंत्र दिवस के अवसर पर हुआ है, यह कानून व्यवस्था पर सवाल उठना है और हमारे लोग को चोट लगने के बाद भी FIR नहीं लिखी जा रही है। और अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज हम लोग शाम, ये दोपहर से यहाँ दिन भर है, लेकिन ये फर्जी FIR करके हमारे जो प्रभु के सेवक हैं कीर्ति कुमार केशरवानी, उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनके साथ में और भी 2 भाइयों को अरेस्ट किया गया है। बेबुनियाद आरोप में, जिन निराधार आरोप है, कोई वहाँ पे धर्मांतरण का काम वहाँ पे नहीं हो रहा था। वहाँ पे शांति से प्रार्थना कर रहे थे, उसके बावजूद भी झूठा इल्जाम लगा करके उनको जेल में अंदर कर दिया गया। मेरी फ्रेंड है, उनके यहाँ मैं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं बधाई देने गई थी। कुछ लोग पीछे से आए और मारधाड़ के मारपीट किए हैं और मोटा सा लकड़ी लेके मेरे गले सिर पे मारे हैं और गला भी दबाया और हाथ पैर में भी बहुत चोट लगा है और अंदरूनी चोट भी बहुत लगा है, सिर में बहुत दर्द है और मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। और FIR दर्ज कराने के लिए हम लोग 7:30-8 बजे से आए हैं। हमारा FIR अभी तक लिखा नहीं गया है। दतिया में गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में समारोह के दौरान विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। दरअसल झंडा फहराने के बाद मंत्री एंदल सिंह कंसाना के साथ कलेक्टर और SP को खुली जिप्सी में ले जाना वाहन अचानक रुक गया। प्रभारी मंत्री सहित कलेक्टर और SP को पूरे ग्राउंड में पैदल घूमकर परेड की सलामी लेनी पड़ी, लेकिन सजी धजी जिप्सी स्टार्ट होने के बाद आगे नहीं बढ़ सकी। जानकारी के अनुसार कोई तकनीकी खराबी के कारण ऐसा हुआ था। पहले प्रभारी मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने जिला प्रशासन से अपनी नाराजगी का इजहार किया, फिर पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र
मिश्रा ने जिप्सी चलाने वाले चालक को फटकार लगाई। हैरान करने वाली बात तो यह है कि पिछली बार भी प्रभारी मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना सीएम के संदेश का वाचन नहीं कर सके। उन्हें उस दौरान चक्कर आने की समस्या हुई थी, जिसके बाद उनका भाषण कलेक्टर द्वारा सुनाया गया था। और इस बार के गणतंत्र दिवस पर भी वे सीएम का वाचन नहीं पढ़ सके। दरअसल ऐंदल सिंह कंसाना ने सीएम के संदेश का वाचन शुरू किया, लेकिन 5 मिनट के बाद ही असहज होने पर उन्होंने कलेक्टर संदीप माकिन को संदेश पढ़ने के लिए कहा, जिसके बाद सीएम का संदेश कलेक्टर संदीप माकिन ने पढ़ा। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के शाजापुर की एक महिला नेत्री ने कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश्वर सिंह प्रताप ने कहा कि महिला नेत्री के राहुल गांधी और गांधी परिवार पर विवादित बयान को लेकर वह आज कोतवाली थाने पहुंचे हैं और एक शिकायती आवेदन कोतवाली थाना प्रभारी को सौंपा है। साथ ही कार्रवाई की मांग भी की है। आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि उक्त महिला नेत्री के खिलाफ मामला दर्ज नहीं हुआ तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आंदोलन करेगी। खुरई शहर में दिनों दिन चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। चोरियों की घटनाओं से आम लोग भी दहशत में आ गए हैं। ऐसा ही एक मामला हेमत टॉकीज रोड स्थित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड से सामने आया है, जहां घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं शहर में रहने वाले इनके परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे। परिवार के सदस्य सागर अग्रवाल ने बताया कि घर से करीब 40 ग्राम सोना, 1 किलो चांदी, 2.5 लाख रुपए नगद और एक लैपटॉप सहित अन्य सामान की चोरी की गई है। भैया हम लोगों को आज सुबह पता चला है वहाँ चोरी का। एक्चुअली चोरी हुई है 17 तारीख को। वो लोग बाहर रहते हैं, 1 महीने से बाहर हैं, सूरत में रहते हैं। तो हम लोगों को आज सुबह पता चला तो उसमें उन्होंने जानकारी दी है कम से कम 30 से 40 ग्राम सोना है, 1.25 किलो चांदी है, 2.5 लाख रुपए कैश है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जिसमें लैपटॉप है, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं। तो 10-20-50 हजार का ये सामान है। तो इतना सामान चोरी हुआ है। लगभग मोटे अंदाज में कितने की? 6-7 लाख का थोड़ा टोटल एवरेज हम लोगों ने हिसाब निकाला है। 6-7 लाख का उसमें माल चोरी हुआ। 3 बज के 2 मिनट पीछे करो, वो तो ध्यान नहीं लोगों की तारी मारी। शाजापुर जिला और सत्र न्यायालय में उत्साह और उमंग से मनाया गया गणतंत्र दिवस। प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश ललित किशोर ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान गाया। इस मौके पर सभी न्यायाधीश, कोर्ट कर्मचारी, अधिकारी और अधिवक्ता गण उपस्थित रहे। ध्वजारोहण के बाद स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। अधिवक्ता, कर्मचारी और न्यायाधीश ने देशभक्ति की कविता का पाठ किया और जिन्हें प्रशंसा पत्र देकर उनको सम्मानित किया गया। और प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी है। 76वें गणतंत्र दिवस पर सभी को बधाई देता हूं। आज हमारे न्यायालय प्रांगण में बहुत ही खुशी से, हर्ष से गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे बार के अध्यक्ष, सभी अधिवक्तागण, हमारे सभी न्यायाधीशगण, कर्मचारीगणों ने बड़े मन से, उत्साह से सहयोग किया, पार्टिसिपेट किया और सभी ने देश की उन्नति के बारे में अपने अपने विचार, कैसे उन्नति हो उसके संबंध में विचार रखे और सभी को एक दूसरे ने बधाई दी। और ये उत्सव, इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए, विधिक सेवा की तरफ से नुक्कड़ नाटक भी किए और सभी ने बहुत मन से इस उत्सव को। रायपुर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा और पंचायत चुनाव प्रभारी सौरभ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। प्रदेश में जब से सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की गारंटी लगातार पूरा कर रही है और डबल इंजन की सरकार निसंदेह 3 और 4 इंजन की सरकार बनेगी। अभी हमारे यहाँ 30 स्तरीय पंचायत चुनाव भी और नगरीय निकाय चुनाव प्रारंभ हो गए हैं। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण विषय पर पत्रकार वार्ता लेने के लिए
माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रदेश प्रभारी श्री सौरभ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री भरत वर्मा जी, साथ ही पंचायत चुनाव में कमेटी के सदस्य श्री निरंजन सिन्हा जी, और साथ में है किरण बघेल जी और आकाशवीर जी, सब आपका सम्मुख उपस्थित है। मैं पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रभारी श्री सौरभ सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि पत्रकार वार्ता प्रारंभ करें। सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे इस पत्रकार वार्ता में आए। हमारे बीच आदरणीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, जो पंचायत मंत्री भी हैं, तो हमारे बीच में उपस्थित हैं और पंचायत विभाग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार बनने के बाद अभूतपूर्व काम हुआ है, उसकी पूरी समग्र जानकारी आप लोग को देंगे। आप सभी लोगों को विदित होगा कि प्रदेश में जिस तरह पंचायत चुनाव का आगाज भी हो गया है और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को पूरे उससे लड़ रही है, और ये जो चुनाव होता है ये सिंबल में नहीं है चुनाव, तो हम जिला पंचायत के लिए हमारा अधिकृत प्रत्याशी घोषित करेंगे। प्रदेश में कुल 33 जिला पंचायतें हैं। पहले 33 जिला पंचायत के अध्यक्षों का निर्वाचन होगा और पहले 27 थी, अब जिला पंचायत बढ़कर 33 हो गई है। 33 राजस्व जिले हैं तो 33 जिला पंचायत के अध्यक्षों का निर्वाचन होगा। उसमें 433 जिला पंचायत सदस्यों का निर्वाचन होगा। वो निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य अपने अध्यक्ष को, जो आरक्षण का रोस्टर है उसके अनुसार अध्यक्ष चुनेंगे। इसी प्रकार 146 जनपद पंचायतों के भी चुनाव होंगे और 146 जनपद पंचायतों के जो जनपद पंचायत के लगभग 2982 सदस्य चुन के आएंगे और 146 जनपद पंचायतों में वो पूरे सदस्य अपना अध्यक्ष आरक्षण के रोस्टर के आधार पर चुनेंगे। 11 फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ प्रयागराज में अग्नि सुरक्षा के लिए 24 घंटे सतर्क और तत्पर है उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा बल। आप भी रहें जागरूक। कुकिंग गैस में अच्छी गुणवत्ता वाले एलपीजी पाइप और रेगुलेटर का प्रयोग करें। रसोई घर का निर्माण टीन शेड में करें। उपयोग के बाद रेगुलेटर नॉब से गैस सप्लाई बंद करें। एलपीजी गैस की गंध आने पर तुरंत रेगुलेटर व गैस स्टोव बंद करें। टेंट में एलपीजी गैस और ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें। शिविरों में मानक के अनुरूप बिजली के कार्य कराएं। उच्च रेटिंग वाले एमसीबी ईएससीबी का प्रयोग करें। सर्किट, बल्ब, ट्यूबलाइट के मध्य कम से कम 15 सेंटीमीटर की दूरी सुनिश्चित करें। अपना कर यह आसान उपाय महाकुंभ को बनाए सुरक्षा का पर्याय। स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुंभ 2025 प्रयागराज। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं। उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प। शाबाश बेटा, सारे सब्जेक्ट में टॉप पे आया छोरा मेरा। और सच बताऊं, मैं भी। और हमारी सभी फसलों की एमएसपी पे खरीद करने लग रही है हरियाणा सरकार। और केवल 48 घंटा के भीतर खाता में पीछे भी डाल दे हैं नॉन स्टॉप। वैसे तो आज मैं भी पास हो गया ना, कोई एग्जाम ना था मेरा, पर आज साल बाद हरियाणा सरकार ने हमारी जमीन मेरे नाम कर दी। एक खेती चल लगी नॉन स्टॉप। ये होता है जब डबल इंजन सरकार तिगुनी रफ्तार से काम करती है। हरियाणा सरकार के 100 दिन नॉन स्टॉप का टॉप परिणाम।
विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में महाकुंभ 2025 प्रयागराज बन चुका है आस्था एवं आधुनिकता का अद्भुत संगम। डिजिटल पथ से जुड़कर देश दुनिया का हर हिस्सा श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बना रहा है। AI पर आधारित कुंभ सहायक चैटबॉट 11 भाषाओं में पर्सनल गाइड बन रहा है। आवश्यक सेवाओं के लिए QR कोड स्कैनिंग सुविधा है। अस्थायी शहर महाकुंभ नगर के हर लोकेशन और कार्यक्रमों के लिए गूगल नेविगेशन उपलब्ध है। साफ सफाई, खाने पीने, रहने एवं किसी भी तरह की सहायता के लिए महाकुंभ में डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। इनमें महाकुंभ ऐप, वेबसाइट, QR कोड, स्कैनिंग से लेकर चैटबॉट तक की सुविधाएं हैं। पहली बार महाकुंभ में डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र बनाया गया है। इसमें महाकुंभ के ऐतिहासिक महत्व को डिजिटल रूप में समझा जा सकता है। 45 दिनों का महापर्व